मित्रों, वैसे तो बांग्लादेश के खिलाफ इंडियन मीडिया के अंदर बेसलेस स्टोरीज लगाने का सिलसिला कोई नया नहीं है। लंबे अरसे से लेकर ये सिलसिला जारी है। बेसलेस स्टोरीज जिनका कोई सर पैर नहीं होता वो बांग्लादेश के हवाले से लगाते रहते हैं। लेकिन अब ये जो सिलसिला है ना, इट इज़ गेटिंग मोर डेंजरस एंड अगली, क्योंकि अब वो जिस तरह की स्टोरीज लगाना उन्होंने शुरू की है इंडियन मीडिया ने, इसका फ़ायदा नॉन स्टेट एक्टर्स भी उठा सकते हैं। यानी वो क्रिमिनल गैंग्स जिसका ताल्लुक किसी मुल्क से ना हो, ना इंडिया से ना बांग्लादेश से, लेकिन वो मौके की ताड़ में होते हैं कि कोई अच्छा मौका मिले और हम स्ट्राइक कर ले, वो ग्रुप्स इन खबरों का फ़ायदा उठा सकते हैं। India.com के अंदर एक ऐसी ही अजब सी खबर लगी है जो कि लगानी नहीं चाहिए थी इनको, लेकिन बहरहाल उन्होंने लगाई है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम डायरेक्टली उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा है कि कुछ यहाँ हमारे जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, यहाँ पर टेररिस्ट कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ यहाँ पर करने के लिए कुछ माहौल बनाया जा रहा है। इसमें कहते हैं वो कि India on high alert as Bangladesh plots massive terror conspiracy against India. कहते हैं as per a report carried by Jagran, a new organization named Bangladesh Janagan has been formed to spread communal tension in the border areas between India and Bangladesh. In a move that could hurt India's internal security, Bangladesh government under the leadership of Mohammad Yunus is reportedly planning a ploy against India. विद दी हेल्प ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी। ये नरेंद्र मोदी के चाचे ने इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है या उनके मामे ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। मतलब ये समझ में नहीं आता इंडियन मीडिया का कि बैठे बिठाए ऐसे ही बस रीजन के इर्द गिर्द की जो नॉर्मल जमातें होती हैं ना, उनके सामने टेररिस्ट चिपका देते हैं। जमात इस्लामी कहाँ से टेररिस्ट हो गई भाई? वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, कल को ये हुकूमत में भी आ सकते हैं। फिर आपके यही लोग होंगे हाथ पांव जोड़कर उनके पास जा रहे होंगे, हमारे साथ टाइज नॉर्मलाइज कर लो। तालिबान के साथ यही हो रहा है ना, सारी जिंदगी बोलते रहे टेररिस्ट हैं टेररिस्ट हैं। अभी क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर जाकर इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो क्यों मिल रहे हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ? यहाँ पर भी वही सिलसिला। इनको भी पता है कि टेररिस्ट नहीं है, ये सियासी जमात है, लेकिन देखिए लफ्ज चिपका देते हैं। बहरहाल कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ terrorist organization Jamaat Islami, Bangladesh is plotting to disturb the internal security balance in India। और फिर नीचे वो अजीब व गरीब किस्म की डिटेल्स बता रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इस तरह की खबरों से इज्तनाब करना चाहिए इंडियन मीडिया को। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द बायलैटरल टाइज। ये मजीद बिगाड़ पैदा करने की कोशिश है। इनको भी पता है ये झूठी खबरें हैं सारी की सारी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बांग्लादेश की जो सरकार है वो अंदरूनी जो चैलेंजेस है उसी में बिजी है। मतलब इकोनॉमी उनके सामने इतना बड़ा चैलेंज है, अंदरूनी सिक्योरिटी को ठीक करना है, कितने बड़े चैलेंजेस हैं, तो वो इस तरह के एडवेंचर्स में क्यों पड़ेंगे भाई? अच्छा, इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है, इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट है ना, तीस्ता के बारे में आपको बता दूं, हमने इस प्रोग्राम के अंदर शेख हसीना की तारीफ़ की थी बड़ी। मैंने बड़ा उनको सपोर्ट किया था, उनके एक डिसीजन को, तारीखी डिसीजन था उनका। तीस्ता रिवर एक ऐसा दरिया है जो कि लंबे समय से लेकर, यानी जिसका पानी इंडिया इनके साथ शेयर नहीं कर रहा बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश उसको काफ़ी अरसे तक कहता रहा इंडिया को कि हमारे साथ इसका पानी शेयर करें, लेकिन नहीं हो रहा था। तो एज अ रिज़ल्ट एक तीस्ता प्रोजेक्ट चाइना ने प्रपोज किया था, उसकी फिजिबिलिटी भी बन गई थी, सारा कुछ हो गया था, इन्होंने ओके भी दे दिया था शेख हसीना वालों ने। लेकिन उधर न्यू दिल्ली से एक शटअप कॉल आई, ये सॉरी करके पीछे दौड़ गए। और गुज़िश्ता साल फिर ये होने लगा कि वो जो चाइना का प्रोजेक्ट था उस पर इंडिया आके बैठ गया। शेख हसीना ओपनली कहने लगी, धपड़दूस होने से, उनके गवर्नमेंट के धपड़दूस होने से 2-4 रोज़ पहले उन्होंने कहा था मैं चाहती हूँ इंडिया ये प्रोजेक्ट करे। बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया था कि चाइना रेडी बट प्रेफर इंडिया। अब ये कोई पब्लिक में कहने की बातें होती हैं कि नहीं चाइना को प्रेफर नहीं करती, इसको करती हूँ। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ऑन $1 billion तीस्ता प्रोजेक्ट। दिस कम्स एज बोथ इंडिया एंड चाइना आर ट्राइंग टू वू बांग्लादेश फॉर द तीस्ता रिवर comprehensive मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट लेड बाय ढाका दैट वुड मैनेज द रिवर्स वाटर बेटर। चाइना ने दरिया की जो डेप्थ है उसको बढ़ाने का एक मंसूबा बांग्लादेश को कहा था कि वो करते हैं, डेप्थ बढ़ाते हैं। इसमें फिर ये होगा कि पानी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, इसके अंदर पानी कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और दरिया के किनारों पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का चाइना ने प्रपोजल दिया था। और इस पर काम स्टार्ट होने ही वाला था कि न्यू दिल्ली ने आकर तो रंग में भंग डाल दिया। और फिर वहाँ पर ये हो गया कि चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो इनको देने में इंटरेस्ट, बांग्लादेश ने खुद कहा कि हम इनको देना चाहते हैं इंडियंस को।
अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये जो यूनिस की सरकार आई है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट दोबारा से चाइना को देने का फैसला कर लिया है। और ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक नोयत का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर अगर चाइनीज़ आएंगे तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। India.com ने आज थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया, बांग्लादेश यूनिस गवर्नमेंट plans to deliver the biggest blow to India, plans to include China in, it's dangerous for India because, और इसमें फिर नीचे डिटेल्स बताते हुए कहते हैं कि इन अ मेजर डिप्लोमेटिक ब्लो टू इंडिया द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश लेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस इज प्लानिंग टू इंडियाज नॉर्दर्न नेबर चाइना in the Tista River project. For those unversed, the Tista River originates from India's Sikkim and enters Bangladesh after covering a massive distance of about 305 kilometers in the eastern plains of India. Also, there has been a long-standing dispute between India and Bangladesh over the Tista project, but previous Sheikh Hasina's government always kept China away from river project. However, after the Yunus government came to power, there are reports that Bangladesh can include China in the proposed multi-purpose project of the Tista River, which can pose serious threat to India's internal security. वो कह रहे हैं कि ये जो तीस्ता का प्रोजेक्ट था, जहां पर ये इंडिया को लेकर आना चाहते थे, गुज़िश्ता साल जब शेख हसीना इंडिया गई थी तो 10 मुआहदे उन्होंने किए थे, 10 एग्रीमेंट्स उन्होंने MOUs साइन किए थे 10। तो 10 MOUs के अंदर ये भी था कहीं पे कि जल्द कोई इंडिया फिजिबिलिटी अपनी टीम भेजेगा, वो जो इंडिया की फिजिबिलिटी टीम है वो स्टडी करेगी और फिर यहाँ पर इंडिया ये प्रोजेक्ट शुरू करेगा। टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है नहीं खुद के पास और चले हैं बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए। अपने दरिया जो हैं इनके, उनके ये डेप्थ नीचे कर नहीं सकते, उसके लिए बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स मंगवा रहे होते हैं और चले हैं इनकी हेल्प करने के लिए। असल जो मकसद था वो असल में ये नहीं था तीस्ता का प्रोजेक्ट करना, असल जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था सिर्फ कि इनको दूर रखना है, बस बीजिंग वालों को इस प्रोजेक्ट से दूर रखना है, वरना टेक्निकल कैपेबिलिटीज इंडिया के अंदर नहीं है इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा काम करने के लिए। जबकि चाइना के अंदर तो ये रूटीन का काम है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और ये करते रहते हैं अपने मुल्क के दरियाओं के साथ, इस तरह के जो डिज़ाइन है वो करते रहते हैं, तो वो कर सकते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास कैपेबिलिटीज़ भी हैं। यहाँ पर नहीं था, लेकिन फिर भी चाइना को माइनस करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि दोबारा से चाइना यहाँ पर आ रहा है, यानी जिस चाइना को हमने अपनी पपेट शेख हसीना के जरिए खदेड़ के बाहर निकाला था इस प्रोजेक्ट से, मोहम्मद यूनिस उस चाइना को दोबारा इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ रहा है। क्या चाइना वापस इस प्रोजेक्ट पे आ सकता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें ना तो चाइना ने तकरीबन सारा काम कर लिया था, फिजिबिलिटी स्टडी भी उनकी तरफ से बन गई थी, सब कुछ हो गया था, सिर्फ वो वेट कर रहे थे कि हमें सरकारी गो अहेड मिले तो उसके बाद हम यहाँ पर आकर तो ये प्रोजेक्ट शुरू करें। लेकिन वो गो अहेड नहीं मिल सकी थी बिकॉज ऑफ इंडियाज़ कंसर्न्स, और शेख हसीना साहिबा ने इंडिया के कंसर्न्स को ज़्यादा अहमियत देना मुनासिब समझा और चाइना को साइडलाइन कर दिया और इनको लेकर आने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन इस चक्कर में उनकी खुद की गवर्नमेंट धबरदूस हो गई है। और गवर्नमेंट के धबरदूस होने के बाद अब ये इतलात है कि चाइना इज़ बैक ऑन तीस्ता प्रोजेक्ट और इस पर इंडिया की नींदें उड़ी हुई हैं।